People think Arnab Goswami is playing politics. I think he's playing business. Once you see the whole situation like that, it will make sense. This video is not about BJP, Congress, Arnab, Flana, Damkana, no. This is about attention economy and how Arnab is at the epicenter of it all and why he will always win in it. Just saying, I'm not an Arnab fan. I think he's a very immoral person. He's not a journalist at all. But at the same time, if we can learn a thing or two from our worst enemies, then we can be better than them. And push ऐसे ही आएगा and I think we can learn from him. जब से अर्नब गोस्वामी started his Republic Bharat, he has been pro-BJP. And I, like many others, we thought that he is pro-BJP. Ratnakar Tripathi, I'll tell you something. You can't tell me anything, sir. Okay, I'm telling my viewers something. You listen. You listen, I'm listening. My viewers are with me. Why is he going? Now he's gone away. The typical Congress behavior. Did I say anything? All I said is listen to me and he went away. यही arrogance है, यही डुबाएगी इनको. But this is where he made a fool out of us. He is not supporting anyone. He's supporting his business. This is key. देखो, हमारे जैसे लोग जब हम आउटसाइड से अर्नब का चैनल देखते हैं ना, हमें बहुत फनी लगता है. यहाँ से आग उड़ रही है, हिंदू मुस्लिम पे ही डिबेट्स हो रही है. बट एट द सेम टाइम जो अर्नब गोस्वामी का एक एवरेज व्यूअर है, एक 40-year-old इंडियन अंकल जो प्रोबेबली रात की चाय पी के डकार मार रहे हैं, that viewer loves Arnab. That viewer loves drama. And also we humans love drama inherently. तभी तो हम बिग बॉस देखते हैं. You're dying for it. Get off my back. तभी तो देखते हैं ना हम, क्योंकि हम खाना खाते हुए हम देख रहे हैं कि क्या ड्रामा हो रहा है, और लड़ो और लड़ो और लड़ो, और फिर पॉपकॉर्न खाते हैं हम. सो दोज काइंड ऑफ पीपल डू एग्जिस्ट. अ बिग बॉस इज नॉट पॉलिटिक्स, सो लोगों की एक्चुअली जिंदगी खतरे में नहीं है. बट अर्नब गोस्वामी, ही माइट इवन नो द फैक्ट दैट ही इज डिस्ट्रॉइंग लाइव्स, बट ही इज स्टिल anchoring on that attention. अब जो एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, that Arnab has shifted his gears. The other networks say cry, complain. And I say nobody in India, no politician listens to you if you cry and complain. You need to do something. You need to shout. You need to have class action. हमारे अकॉर्डिंग वो पहले था प्रो बीजेपी, अब वो है प्रो कांग्रेस. ऐसा नहीं है. अर्नब गोस्वामी इज प्रो बिजनेस. जब तक वो लोगों को पागल बना पाया कि हिंदू मुस्लिम इज द बिगेस्ट इशू ऑफ आवर कंट्री, तब तक उसने बनाया पागल. अब प्रदूषण जब है, प्रदूषण तो दिख रहा है ना हम सबको. प्रदूषण हम सबको दिख रहा है. आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है. अर्नब को भी दिख रहा है. अर्नब को एक्चुअली सारे इश्यूज दिखते थे पहले भी. ही इज अ वेल रेड मैन, बट वही पैसा. बट जो भी है, अब क्योंकि प्रदूषण दिख रहा है एंड वो एक मेन मुद्दा बन रहा है, इवन विद बीजेपी सपोर्टर्स, ही इज गोइंग देयर. ही इज आस्किंग द गवर्नमेंट क्वेश्चंस. पोल्यूशन का मुद्दा वर्क्स बिकॉज इट इज विजिबल. योर लंग्स कैन फील इट, योर आईज कैन फील इट. तुम्हें प्रो कांग्रेस या प्रो बीजेपी होने की जरूरत नहीं है टू फील द पोल्यूशन इन योर सिस्टम. उसी तरीके से रिलीजन के मुद्दे वर्कड बिकॉज हिंदू और मुस्लिम में एक बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस है. अपनी ही डिबेट में एक पार्टी के बंदे को चुप करा के दूसरे बंदे को बोलते रहने देना इज अटेंशन सीकिंग. ही इज आफ्टर अटेंशन. और अभी ना मैं कमेंट्स पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे दैट ही इज प्रो कांग्रेस, ही आई विल सपोर्ट हिम. ओ भाई, जितना तुम सपोर्ट करोगे वो बंदा अमीर होता जाएगा. और हमें अच्छे लोगों को अमीर करना चाहिए यार, मेरे जैसे. तो उसको मत सपोर्ट करो. अच्छी न्यूज़ इन ऑल ऑनेस्टी बहुत सारी जगहों से हमें ऑलरेडी मिल रही है. मैं ऐसे नाम नहीं लूँगा चैनल्स का, बट माय पॉइंट बीइंग दैट रिपब्लिक भारत से काफ़ी अच्छे चैनल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ से तुम अपनी एक न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन उठा सकते हो. बट माय पॉइंट बीइंग कि ही डिड मेक एन इम्पैक्ट on the left-wing Indian. He did. I mean, we are talking about it. I'm talking about him. अच्छा, एक और argument मेरी against his pro-BJP thing. Why I don't think he has to be pro-BJP. Because he has a company to run. देखो, Republic Bharat is a proper company.
जिसमें अर्नब गोस्वामी का 82% स्टेक है। 82% स्टेक, दैट मींस ही इज बेसिकली द बॉस ऑफ रिपब्लिक भारत। उसकी सोल इज डेडिकेटेड टू रिपब्लिक भारत, नॉट बीजेपी। तो अब इस बंदे को केटर करना है अपनी कंपनी को, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को। ही इज नॉट प्रोटेक्टिंग एनी पार्टी, ही इज प्रोटेक्टिंग हिज बैलेंस शीट। सुनाओ, people think he changed sides. No, he didn't change sides. He changed targets. So this is what I learned from Arnab. Attention is the new currency. जितना तुम्हारे पास सोशल मीडिया पे या ट्रेडिशनल मीडिया पे अटेंशन होगा, उतना तुम्हारे पास पैसा होगा. And you have to change with times. Same content, even for a content creator like me, same content अगर मैं बनाता रहूँगा, that might not work. And you have to cater to the audience. All the time. The audience is basically your boss. Even in content creation, हमें लगता है that we are our own boss. No, the viewer is the boss. You guys decide if you're gonna click on this video or not. You guys decide if you like this video or not. Not me. मैं ये वीडियो बना दूंगा, मुझे अच्छी लग रही है तभी मैं इसको पोस्ट भी कर रहा हूँ. But you guys are the ones who like or dislike it, or choose to watch or not watch it. And Arnab has cracked the formula for this. But I feel that this is also important, that where Arnab failed miserably is his moral compass. He's a smart man, even if we like him or not. Before Republic Bharat, he did question the government a lot. ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है. 1 मिनट. योगा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा, भूगोल के बारे में कुछ पता नहीं, और हिस्ट्री के बारे में और भी कुछ कम पता है. योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं. And that's how he gained popularity. हम भूल भी गए होंगे actually. He asked very good questions very articulately. But what Arnab forgot was that he is a journalist. और he was a journalist. And attention की गेम जर्नलिज्म में नहीं हो सकती, क्योंकि जर्नलिज्म is just basic facts and truth. उसमें अगर तुम ड्रामा डालोगे, आर्ग्यूमेंट्स डालोगे, then it is the opposite of news and information. And I feel that's where he failed. I think अगर अर्नब गोस्वामी एक normal YouTuber होता मेरे जैसा, I think he would have nailed that. But unfortunately he chose to be a journalist, and in that process spread a lot of misinformation, and he might not even know it, but indirectly he might have hindered a lot of Indian progress, which is sad. But I feel that तुम अपने worst enemy से भी एक दो चीजें सीख सकते हो. उनसे सीखो कि वो क्या कर रहे हैं जो तुम नहीं कर रहे हो, and then उनसे better हो. I think उसी से एक pushback आता है, and I feel that is important in our society. Anyway, if you did like this video, please like and subscribe, and I'll see you in the next one. Bye.